नमस्कार दोस्तों। भारत के दक्षिण राज्य तमिलनाडु में एक इलाका है पम्बन आइलैंड और दूसरी तरफ है श्रीलंका देश। बीच में समुंदर और मन्नार की खाड़ी है। भारत के पम्बन आइलैंड और श्रीलंका के मन्नार आइलैंड को जोड़ने वाले पुल को राम सेतु कहा जाता है। इस पुल के आसपास के पत्थर पानी में तैरते हैं। बड़े से बड़े पत्थरों का पानी में यूं तैरना लोगों को हैरान करता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि यह प्रभु श्री राम की कृपा है। महाकाव्य रामायण के मुताबिक सीता जी को लंका के राजा रावण के कब्जे से छुड़ाने के लिए भगवान श्री राम को जब लंका जाना था तो उन्होंने सुग्रीव की वानर सेना की मदद से यह पुल बनवाया था। सैटेलाइट से द्वारा ली गई तस्वीरों में इस पुल की डिजाइन को देखा जा सकता है। हालांकि अब यह पानी में कई फीट नीचे दब गया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसी राम सेतु से जुड़े कई अनसुलझे रहस्यों के बारे में और यह भी जानेंगे कि कैसे आखिर ये इतने बड़े बड़े पत्थर पानी में तैरते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगी एकदम ऑथेंटिक जानकारी, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो दबा दीजिए इस लाल बटन को। दुनिया में श्री राम के लाखों मंदिर पर सेतु सिर्फ जय श्री रामायण में लिखा गया है कि पत्थरों को पानी पर तैराने के लिए उन पर भगवान श्री राम का नाम लिखा गया था। भगवान का नाम लिखने की वजह से ही ये पत्थर पानी पर तैरने लगे और उस समय बिना किसी चूना पत्थर के भी इतना लंबा पुल बनाया जा सका। रामायण के मुताबिक सुग्रीव की वानर सेना और भगवान श्री राम इसी पुल से लंका गए और रावण को हराकर सीता जी को मुक्त कराया। इन्हीं वजहों से इस पुल को हिंदू धर्म के लोग बेहद पवित्र मानते हैं। अब आइए इसके वैज्ञानिक पहलू को भी समझने की कोशिश करते हैं। लगभग 50 किलोमीटर लंबे इस पुल जैसी यह संरचना अजूबों से भरी पड़ी है। इसके आसपास का समुद्र काफ़ी उथला है और कहा जाता है कि यह साल 1480 तक यह पुल पानी के ऊपर था। साल 1480 में समुद्र में एक बड़े तूफान आने के बाद पुल पानी के अंदर डूब गया। वैसे आज राम सेतु पानी के अंदर है, लेकिन फिर भी यहाँ जहाज़ों को आने जाने की अनुमति नहीं है। असल में कुछ पॉइंट और गहराई के लेवल के साथ पानी काफ़ी उथला हुआ है और ये पुल पूरी तरह से डूबा हुआ भी नहीं है। इसी वजह से भारत से जहाज़ों को श्रीलंका पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है। राम सेतु के पत्थरों की रिसर्च करने से पता चला है कि ये पत्थर अंदर से खोखले हैं, यानी इन पत्थरों के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। छेदों के अंदर हवा भरी होने से ये खोखले महसूस होते हैं और इनका वजन बहुत कम हो जाता है। पत्थरों का वजन कम होने से इन पर पानी की ओर से लगने वाला ब्योंसी फोर्स इन्हें डूबने से रोक लेता है। इस बल के बैलेंस हो जाने की वजह से ही यहाँ के पत्थर पानी में नहीं डूब सकते और इसी बॉयंसी फोर्स को बैलेंस कर पाने की वजह से ही बड़े से बड़े जहाज भी पानी में तैरते हैं। इसी तरह के तैरने वाले पत्थर न्यूजीलैंड, फिजी, वनुताउ, न्यू सेलेडोनिया और क्वांसीलैंड में भी पाए जाते हैं। भारत के भी कुछ पहाड़ी राज्यों में इस तरह के पत्थर पाए जाते हैं जो पानी में तैरते हैं। इन पत्थरों के पीछे का साइंस इतना ही है कि ये भी खोखले होते हैं और इनका वजन बहुत कम होता है। इन पत्थरों में 90% तक हवा होती है। इन पत्थरों को प्यूमिस स्टोन भी कहा जाता है। अब सवाल आता है कि प्यूमिस स्टोन क्या होते हैं। तो ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा जब ठंडा होकर जम जाता है तो इस तरह के प्यूमिस पत्थरों का निर्माण होता है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से ज्वालामुखी से काफ़ी तेज़ी से लावा निकलता है। इसका टेम्परेचर लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना गर्म लावा जब हवा या समुद्र के पानी में मिलता है तो कोल्ड शॉक की सिचुएशन बनती है। इसी सिचुएशन में गर्म लावा के अंदर हवा भर जाती है और तुरंत ही यह ठंडी हो जाती है और यह हवा लावा में रह जाती है और बहुत छोटे छोटे बबल बन जाते हैं। ये बबल मिलकर ही बड़ा सा पत्थर बन जाते हैं। अंदर हवा भरी होने की वजह से इन पत्थरों का वजन बहुत कम होता है और इसी वजह से ये पत्थर पानी में नहीं डूबते। साल 2005 में यूपीए सरकार के कार्यकाल में सेतु समुद्रम योजना लाई गई। इस योजना के तहत भारत श्रीलंका के बीच एक गहरा जलमार्ग बनाया जाना था। इस प्रोजेक्ट के तहत राम सेतु को तोड़ा जाना था। उस समय कई हिंदू संगठनों ने इसे तोड़ने का विरोध किया। दरअसल इस पुल की वजह से ही पानी के जहाज़ों को श्रीलंका के चारों ओर घूमकर जाना पड़ता है। प्लान यह था कि बीच से रास्ता बनाकर इस चक्कर की कमी को दूर कर दिया जाए। इस मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की, ताकि इसकी सुरक्षा दी जा सके और इसे टूटने से भी बचाया जा सके।
वैसे फैक्ट चाहे जो भी हो, लेकिन हम तो इसे राम जी के द्वारा बनाया हुआ पुल ही मानेंगे और यही सच है। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की है राम जी के द्वारा बनाए हुए राम सेतु के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।